ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं की कथा। श्राद्ध देव मनु की कथा। राजा परीक्षित इतनी कथा सुनकर बोले, हे सुखदेव स्वामी, मैंने सब मनवंतरों की कथा तुम्हारे मुखारबिंद से सुनी। और राजा सत्यव्रत का वृतांत, जिसे मत्स्य स्वरूप भगवान ने ज्ञान बतलाया था, सुनकर अति प्रसन्न हुआ। अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि किस किस राजा ने कौन कौन मनवंतर में राज किया। अब सूर्य का बेटा श्राद्ध देव मनु जो राज्य पर है, उसके संतान की कथा विस्तार पूर्वक कहिए। यह बात सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, विस्तार पूर्वक उसका हाल कोई सैकड़ों वर्ष में भी नहीं कह सकता, इसलिए संक्षेप में मैं उसकी कथा कहता हूँ, सुनो। जब महाप्रलय होकर संसार में चारों ओर पानी भर गया, केवल नारायण जी स्थिर रहे और उनको यह इच्छा हुई कि जगत उत्पन्न करके अपना स्वरूप आप देखें। तब कमल का एक पुष्प वैकुंठनाथ की नाभि से प्रकट हुआ। उस फूल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उन्होंने नारायण जी की आज्ञानुसार मनु नाम का पुत्र उत्पन्न किया। मनु के हृदय से मरीचि ने जन्म लिया और उससे कश्यप नाम का बालक उत्पन्न हुआ। कश्यप से सूर्य ने जन्म पाकर श्राद्ध देव मनु पुत्र उत्पन्न किया। जब श्राद्ध देव के संतान नहीं उत्पन्न हुई, तब उसने वशिष्ठ ऋषिश्वर से विनय किया कि आप कोई ऐसा उपाय करें जिसमें मेरे पुत्र उत्पन्न हो। वशिष्ठ जी बोले कि यज्ञ करने से तेरे संतान होगी। जब उसने वशिष्ठ जी की यज्ञानुसार यज्ञ आरंभ किया, तब मनु की स्त्री ने वशिष्ठ जी के साथी ब्राह्मण से, जो अग्निकुंड में घी की आहुति डालता था, कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरे अति सुंदर कन्या उत्पन्न हो। उस ब्राह्मण ने बेटी उत्पन्न होने के वास्ते मंत्र पढ़कर आहुति दी, इसलिए कन्या उत्पन्न हुई। वशिष्ठ ने उसका नाम इला रखा। तब श्राद्ध देव बोला कि महाराज, मैंने पुत्र उत्पन्न होने के वास्ते यज्ञ किया था, सो बड़ा आश्चर्य है कि मंत्र का फल विपरीत हो गया, होकर कन्या उत्पन्न हुई। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, तेरी स्त्री ने बेटी होने के वास्ते इच्छा रखकर आहुति देने वाले ब्राह्मण से कह दिया था, इसलिए पुत्री उत्पन्न हुई। जब यह वचन सुनकर राजा मनु चिंता करने लगा, तब वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, तू उदास मत हो, मैं परमेश्वर से विनय करके इस कन्या को पुत्र कर दूंगा। यह वचन सुनते ही राजा प्रसन्न हो गया। वशिष्ठ जी ने परमेश्वर का ध्यान लगाकर जब अपने ब्रह्म तेज से उसकी स्तुति की, तब वैकुंठनाथ दर्शन देकर बोले, तुम क्या चाहते हो? वशिष्ठ जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं चाहता हूँ कि यह कन्या पुत्र हो जावे। परमेश्वर बोले, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। यह वचन नारायण जी के मुख से निकलते ही जब वह कन्या सुंदर रूप बेटा होकर खेलने लगा, तब राजा ने उसका नाम सुधूम्र रखकर बड़ी खुशी मनाई। ब्राह्मण और याचक लोग मुँह मांगा दान व दक्षिणा देकर उसे राजगद्दी पर बैठा दिया। वह धर्म के साथ प्रजा का पालन करने लगा। एक दिन परमेश्वर की इच्छा से उत्तर दिशा इलाव्रत खंड में अहेर खेलने गया और एक हड़नी के पीछे घोड़ा दौड़ाता हुआ अंबिका वन में जा पहुंचा। वहां पहुंचते ही राजा स्त्री रूप हो गया। उसी सवारी का घोड़ा भी घोड़ी हो गया। जितने सेवक राजा के साथ उस वन में पहुँचे थे, सब स्त्री हो गए। अपनी यह दशा देखकर वह लोग लज्जित होकर एक दूसरे से अपना चरित्र नहीं कह सकते थे।
जब किसी का कुछ बस नहीं चला तब परमेश्वर की इच्छा इसी तरह जानकर सर्वों ने धैर्य रखा, धैर्य धरा। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा, हे मुनिनाथ, वह लोग उस वन में जाने से स्त्री क्यों हो गए थे, इसका वृत्तांत कहिए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक दिन उस वन में महादेव जी पार्वती नंगे होकर विहार कर रहे थे। उसी समय सनकादिक चारों भाई उनका दर्शन करने के वास्ते वहाँ पहुँचे। उन लोगों ने महादेव और पार्वती जी को दंडवत किया। पार्वती जी ने उन लोगों को देखकर महालज्जित होकर अपनी आंखें नीची कर ली। ऋषिश्वर लोग उदास होकर वहाँ से नर नारायण का दर्शन करने के वास्ते बदरी केदार को चले। तब पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि आप विहार करने के वास्ते कोई स्थान नहीं बनवाते, मुझे वन में लज्जित करते हैं। आज मारे लज्जा से मुझसे अपना मुँह किसी को नहीं दिखलाया जाता। वह सुनकर शिवजी बोले, हे प्राण प्यारी, तुम उदास मत हो। हम इस वन को ऐसा श्राप देते हैं कि आज से जो कोई देवता, दैत्य, मनुष्य या पशु आदि पुरुष इस वन में आवेगा वह स्त्री हो जाएगा। इसी कारण राजा सुधुम्ब स्त्री हो गया था। भोलानाथ सदा पार्वती के संग वहाँ विहार करते हैं और गिरिजा देवी की 16,000 सहेली सेवा में 8 पहर बनी रहती हैं। वहाँ महादेव जी के सिवा दूसरा पुरुष नहीं जा सकता। जब राजा सुधुम्ब स्त्री होने से लज्जा के मारे अपने घर न जा सका तब अपने साथियों समेत व्याकुल होकर उसी वन में चारों ओर फिरने लगा। उस वन के दक्षिण सिवाने पर चंद्रमा का बेटा बुध बैठा हुआ तप करता था। अचानक राजा सुधुम्ब स्त्री रूप से उसी जगह जा निकला और बुध तपस्वी होने पर भी उसके रूप पर मोहित हो गया। स्त्री रूप सुधुम्ब का भी मन उस पर चलायमान हुआ। तब दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया और वहाँ रहकर भोग विलास करने लगे। जब बुध की आज्ञानुसार सुधुम्ब के साथ की स्त्रियां पर्वत पर चली गई तब उन्हें गंधर्व उठाकर अपने लोक को ले गए। जब स्त्री रूप सुधुम्ब के पुरुवा नाम बेटा बुध से उत्पन्न हुआ तब एक दिन सुधुम्ब ने वशिष्ठ गुरु का ध्यान करके उन्हें याद किया। जब वशिष्ठ ऋषिश्वर अंतर्यामी उनके पास आकर प्रकट हुए तब सुधुम्ब अपना वृत्तांत उनसे कहकर हाथ जोड़कर बोला, हे मुनिनाथ, ऐसी कृपा कीजिए कि जिसमें फिर मुझे पुरुष का तन मिले। यह वचन सुनकर वशिष्ठ जी बोले, तू धैर्य धर, मैं तेरे वास्ते उपाय करता हूँ। जब वशिष्ठ ऋषिश्वर ने सुधुम्ब पर दयालु होकर गौरी शंकर का ध्यान करके स्तुति की तब भोलानाथ गिरिजा देवी समेत दर्शन देकर बड़े हर्ष से बोले, तुम क्या चाहते हो? वशिष्ठ जी ने दंडवत करके विनय की, हे महाप्रभु, आप कृपा करके सुधुम्ब को फिर पुरुष बना दीजिए। यह वचन सुनकर पार्वती बोली कि सुधुम्ब के स्त्री हो जाने का कारण यह शिव शंकर ने अंबिका वन का श्राप दिया है, वह श्राप मिट नहीं सकता। पार्वती के यह कहने पर भी शिवजी दयालु होकर बोले, हे वशिष्ठ मुनि, सुधुम्ब 1 महीना पुरुष और 1 महीना स्त्री रहेगा। यह वरदान देकर महादेव जी पार्वती समेत अंतर ध्यान हो गए। राजा सुधुम्ब उसी समय पुरुष होकर पुरुवा बेटे को साथ लिए हुए अपनी राजगद्दी पर चला आया। वह 1 महीना पुरुष रहकर राजकाज करता और दूसरे माँ स्त्री रूप रहने से रोग के बहाने राज मंदिर में रहता था। जब पुरुष होने पर सुधुम्ब ने के अपनी स्त्री से 3 पुत्र और उत्पन्न हुए तब उसने कुछ दिन और राजगद्दी का सुख भोग कर अपना मन संसारी माया से विरक्त कर लिया। दक्षिण देश का राज्य अपने 3 पुत्र को जो स्त्री से उत्पन्न हुए थे दे दिया और अपनी निज राजगद्दी पर पुरवा
बेटे को जो बुध से उत्पन्न हुआ था बैठाकर आप वन में चला गया और कुछ दिन हरिभजन करके मुक्त हो गया। राजा पुरुवा ने चंद्रवंशी और सुधुम्न के दूसरे बेटों से सूर्यवंशी कुल चला। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः। श्राद्ध देव के और संतानों की कथा। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब राजा सुधुम्न वन में अपना शरीर त्याग कर मुक्त हुआ तब उनके बाप श्राद्ध देव ने बहुत संतान उत्पन्न होने की वास्ते परमेश्वर का तप किया। परमेश्वर की इच्छा से उनके श्राद्धा नाम की स्त्री से 10 पुत्र और हुए। उसने बड़े पुत्र का नाम इक्ष्वाकु रखा। दूसरा बेटा प्रखंडर नाम हुआ। वह वशिष्ठ गुरु की गौवें दिन को चराकर रात में उनकी रखवाली करता था। एक दिन बरसात में रात को बाघ ने एक गौ को पकड़ा। सो गाय का चिल्लाना सुनकर प्रखंडर उठा और उसने बिजली की चमक में शेर को देखकर उस पर तलवार चलाई। वह खड्ग बाघ का एक कान काटकर गाय के लगा। इस कारण वह गौ मर गई। प्रातः समय वशिष्ठ जी ने उस गौ को देखकर प्रखंडर से कहा, तूने तलवार से गौ मार डाली है, इसलिए तू शुद्ध हो जा। गुरु के श्राप से प्रखंडर ने अपना वह तन छोड़कर शुद्ध के यहाँ जन्म पाया। उस तन में ब्रह्मचर्य रहकर हरि भजन करने लगा और वन में आग लगने से अपनी इच्छा पूर्वक जलकर मुक्त हुआ। राजा का तीसरा बेटा कवि नाम का था। वह परमहंस हो गया। करुण नामक चौथे पुत्र से कारुष जाति के क्षत्रियों ने उत्पन्न होकर उत्तर दिशा का राज्य किया। दिष्टधिक नामक 5वें बेटे के वंश में धारिष्ट जाति के क्षत्रिय उत्पन्न हुए। वह लोग अपनी क्रिया व कर्म से ब्राह्मण हो गए। नृग नामक छठे पुत्र के वंश में सुमंत से लेकर अग्नि तक तो क्षत्रिय रहे, फिर अग्नि के वंश में ब्राह्मण हो गए। नभग नामक 7वें बेटे का पुत्र नाभ हुआ। कई पीढ़ी के उपरांत मरुत नाम का ऐसा प्रतापी व चक्रवर्ती राजा हुआ जिसके समान किसी दूसरे राजा ने यज्ञ नहीं किया। उसके यज्ञ में सब बर्तन स्वर्ण के बने थे। उसने ब्राह्मणों को अपने यज्ञ में इतना दान दक्षिणा दिया कि फिर किसी को कुछ इच्छा ना रही। उसके वंश में तीर्णबिंदु नाम का राजा लबुंका अप्सरा का पति हुआ और उसी अप्सरा से इड़बिड़ा नाम की कन्या उत्पन्न हुई जो विशिष्वा ऋषिश्वर को ब्याही गई। जिससे कुबेर उत्पन्न हुए। तीर्णबिंदु राजा के साल नामक एक पुत्र ने वैशालीपुरी बसाई। उसके वंश में हेमचंद और सोमदंतादिक बहुत से धर्मात्मा राजा हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा श्राद्ध देव मन के संतान का उत्पन्न होने की कथा।